नमस्कार दोस्तों, आज आपकी लाडली बहना कहानी लेके आई है ऐसा का क्या गुनाह किया का तीसरा और अंतिम भाग। हाँ, और ये एलियन जानकर सच में किसी भी तरह रैम्बो को घर में नहीं रहने देगा। जब से ये आया है घर में जैसे बाहर आ गई थी। पावनी बेहद मायूसी से बोली सुनकर शुभम की आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी रैम्बो रवीना के हाथ से फिसलकर दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे पर रमन खड़े बहुत देर से उसकी बातें सुन रहे थे। अब कोई राज न रहा। पावनी और रवीना समय खड़ी रह गई। शुभम रैम्बो को उठाकर चेहरे पर अवज्ञा के भाव लिए अपने कमरे में चला गया, जिसे तीनों ने पढ़ लिया। रमन को देखकर हमेशा मजाक के मूड में रहने वाली रवीना आज बिना दुआ सलाम किए चुपचाप बाहर निकलकर वापस चली गई। रमन को बहुत अखरा। पल भर ठिठक कर वे बेडरूम में जाकर कपड़े बदल कर फ्रेश होकर आ गए। पावनी ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया और अपनी चाय उठाकर जाने लगी तो रमन ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। क्या बात है? पावनी झुंझला गई। मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनना है? तुम्हारा घर, तुम्हारा फैसला, तुम जो चाहो करो। तुम समझती क्यों नहीं हो कि डॉगी पालना कोई खिलौना रखना नहीं है? शुभम तो नादान है पर तुम तो समझदार हो। हाँ, मैं तो तब भी समझदार थी जब तुमने शुभम को बिना कारण अकेले रखा। अकेले बच्चे के साथ के लिए मैंने दुखी होते देखा था। उसके अनगिनत सवालों के जवाब दिए मैंने। तुमसे तब भी एक अच्छा पपी पालने के लिए कहा, लेकिन तुम कभी नहीं माने। उतनी ही बार अपने अंदर छटपटाहट महसूस की है मैंने। इतने दिनों से हम सब तुम्हारी डर से झूठ बोल रहे थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या मांग दिया था शुभम ने? और ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि मैंने कि कितना खुश है, अकेला है बच्चा उस नादान से पपी के साथ। आखिर सभी को अपना प्यार लुटाने के लिए कोई तो चाहिए। पपी के साथ वह जिस तरह से भागता दौड़ता है, प्यार करता है, क्या इस उम्र के बच्चे अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं? पर मैं तुम्हें क्या, तुम्हारा घर है, तुम्हारा फैसला है, और शुभम तो तुम्हारे घर में, मैं और शुभम तुम्हारे घर में रह रहे हैं ना। बोलते बोलते पावनी की आवाज़ भर आ गई। रमन हतप्रभ सा देखता रह गया। तभी बाहर से रवीना की आवाज़ आई। छलछलाई आंखों से पावनी बाहर चली गई। बाहर रवीना पावनी से कह रही थी, रैम्बो को दे दे पावनी, मैं उसके लिए किसी से बात कर आई हूँ, वो लेने को तैयार है। पावनी रैम्बो को उठाकर ले आई। पीछे पीछे रुआसा सा शुभम भी। तभी रमन ने बाहर आकर पावनी ने रैम्बो को रवीना की गोद से ले लिया। फिर से फिसलकर रमन की तरफ भाग गया। इस बार रमन ने उसे गोद में उठाया। तो अब कहीं नहीं जाएगा रैम्बो, मैं पृथ्वी पर एलियन बिल्कुल नहीं कहलाना चाहता कहकर रमन रवीना की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। फिर पावनी के कंधों में बाहें फैलाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं पावनी, इस नज़रिए से, इतनी गहराई से मैं कभी सोच भी नहीं पाया था। हाँ, अब कभी मत कहना कि ये घर तुम्हारा है। नहीं है, ये घर भी तुम्हारा और इसके फैसले भी तुम्हारे हैं। एकाएक सुनहरी धूप चटक गई थी। पावनी के चेहरे पर खुशी से गमकता शुभम मम्मी पापा और रैम्बो के साथ एक साथ लिपट गया। ये हुई ना बात। एक फ़ोटो तो बनती है इस हैप्पी फैमिली की। रवीना ने अपना मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो शूट किया। आज वास्तव में रैम्बो के आने से घर में बाहर आ गई थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोगों को यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।